हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति कोई आम घटना नहीं थी। यह वो क्षण था जब अहंकार, शक्ति और सृष्टि तीनों की परीक्षा हुई थी। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि शिवलिंग कब बना, कैसे बना और क्यों भगवान शिव का निराकार रूप लिंग कहलाया। पूरी कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देवताओं का अनोखा विवाद। एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक महान विवाद छिड़ गए। दोनों के मन में एक ही प्रश्न उठा कि सर्वोच्च कौन है, हम दोनों में से सर्वोत्तम कौन है, महान कौन है इस पूरे ब्रह्मांड का असली स्वामी। विवाद इतना बढ़ गया कि अनंत ब्रह्मांड भी इस अहंकार की ध्वनि से कांप उठा। तभी अचानक प्रकट होता है तेजोमय स्तंभ। इसी बीच अचानक उनके सामने आकाश चीरती हुई अनंत चमकीली और अग्नि से भी तेज एक अनंत ज्योति प्रकट हुई। ना उसका सर था और ना ही पांव, वो ऊपर भी अनंत और नीचे भी अनंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तब्ध रह गए। ऐसा दिव्य रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। विष्णु बोले, मैं इसका आदि खोज कर लाता हूँ। ब्रह्मा बोले, और मैं इसका अंत ढूंढता हूँ। अनंत की खोज में विष्णु जी ने सुकुर वराह रूप धारण किया और उस ज्योति के नीचे की ओर अनंत गहराइयों में उतरने गए। हजारों वर्षों तक खोज की, पर अंत नहीं मिला। ब्रह्मा ने हंस रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ते गए। युग बीत गए, किंतु सर नहीं मिला। दोनों थककर वापस लौटकर आए। सत्य और असत्य। विष्णु ने कहा, मैंने स्वीकार किया कि मैं इसका अंत नहीं खोज पाया। और विष्णु ने सत्य को स्वीकार किया, अपना लिया। लेकिन ब्रह्मा अहंकार में भरकर बोले, हाँ, मैंने इसका सर देख लिया है और एक केतकी का फूल गवाह बनाकर ले आए। बस यही हुआ सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण क्षण, शिव का प्रकट होना। अचानक वह अनंत ज्योति रूप भगवान शिव के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। शिव प्रकट हुए, त्रिपुरारी महादेव महाकाल। जब प्रकट हुए तो शिव ने शांत लेकिन तीव्र आवाज में कहा, यह अनंत ज्योति मैं हूं। सृष्टि में कोई मेरा आदि या अंत नहीं खोज सकता। और ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा है। फिर शिव बोले, विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, अतः वे पूज्य होंगे। परंतु ब्रह्मा, आपकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा के केवल कुछ ही मंदिर हैं। शिवलिंग का जन्म। शिव ने कहा, मेरा यह अनंत निराकार स्वरूप ही शिवलिंग कहलाएगा। यही होगा मेरी सर्वोच्च उपासना का स्वरूप। यह अनंत ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया और यही है शिवलिंग की पहली उत्पत्ति। ना कोई मूर्ति, ना कोई आकार। ये है ऊर्जा, सृजन का प्रतीक, अहंकार को नष्ट करने वाला प्रकाश। जो भी भक्त इस निराकार ज्योति रूप को नमन करता है, उसके जीवन से अहंकार, दुख, बाधाएं दूर होती हैं। शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, ये है अनंत ब्रह्मांड का केंद्र और शिव का सर्वोच्च स्वरूप। अगर यह कथा आपको सुंदर लगी तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। शिव की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय भक्तों।